हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और उस वाइट कोट के लिए जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और खुद को नरिश करते हुए आगे चल रहे हैं। आपकी इसी कोशिश को और मजबूत करने के लिए, आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाने के लिए केल्विन आप लोगों के साथ आ गया है, आपकी मदद करने के लिए आ गया है। आप लोगों के लिए लेकर के आया है न्यू पैटर्न पर। जो नीट 2021 एग्जाम होने वाला है उसके लिए न्यू पैटर्न पर अब हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर के आ गए हैं। इसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे और ये टेस्ट डेफिनेटली आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे और आपकी रैंक को कर देंगे जबरदस्त। कैसे? क्योंकि इन सभी टेस्ट को बनाया है स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज ने, जो 15 से 20 साल से डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिलेक्शंस दिए जा रहे हैं, लगातार दिए जा रहे हैं और ये हमारे बैचेस में भी पढ़ाते हैं। इसी के साथ अब मैं आप लोगों को बता देता हूं आपको इसे ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं आपके पास iOS है या फिर आप लोग वेबसाइट भी यूज करना चाहते हैं तो आप सभी लोग iOS वाले और एंड्रॉइड वाले भी सभी लोगों के लिए हमारा है वेबसाइट वर्जन पर जाकर के आप लोग इजीली टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। तो व्हाइट कोट की ये लड़ाई आज ही नहीं अभी से शुरू करनी है। टेस्ट रेडी है, आप लोगों का इंतजार है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप आप फिट होंगे, फाइन होंगे और मजेदार भी होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और अब आपको इन क्वेश्चंस को करने में कॉन्फिडेंस भी आने लगा होगा और आपको पता लग चुका होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है। क्योंकि नीट में जनरली बच्चा क्या करता है, इस लेवल का पढ़ता है, आता है ये लेवल है, तो भाई क्यों हमें इतना लेवल क्यों फालतू का पढ़ना है, हम इतना ही पढ़ेंगे। ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी नीट पीवाईक्यू के सॉल्यूशन को देखकर। तो जैसा कि आज आप हमारे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं थंबनेल पे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज, आज हम इस चैप्टर के जितने भी पिछले 5 सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम आपको एक बात यहां पे बता देते, इसी चैप्टर को हम एल्काइल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। बहुत से टीचर्स या बहुत से स्टूडेंट्स इसको एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना और कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं थोड़ी सी बात करूं यहाँ पे, यदि एल्काइल हैलाइड या की बात करूं तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्काइल हैलाइड का? जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1x। यहाँ पे x क्या होता है? x जनरली जो होता है वो होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और अब आपको पता है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है, आपका साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो चलो, अब हमने बस थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था। यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पे थंबनेल पे भी लगा हुआ मोनो हेलो एल्केन्स, एक हेलो एल्केन लगा हुआ, डाई हेलो एल्केन, 2 हेलो एल्केन लगे होंगे, ठीक है ना, ट्राई हेलो मतलब 3 हेलोजन लगे होंगे, सिंपल इसी तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को, आपका वक्त खराब ना करते हुए। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा मजेदार क्वेश्चन आया, बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन आया है पहला, जो कि पूछा गया था नीट 2020 में। ध्यान से समझना क्या पूछा गया था। लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ क्या है देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहा है, 2 ब्रोमोपेंटेन बना लेते हैं हम, 2 ब्रोमो, ठीक है, ये CH लगा दिया, CH2CH2CH3 ये लगा दिया, 2 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन करना है। इसको मैं सिंपल एलिमिनेशन करा दे रहा हूं, एलिमिनेशन, ठीक है। तो अब आपको पता है तो क्या होता है, यहाँ पे सिंपली जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, क्या आ गया, सिंपल ये एल्कीन आ गई। इसको क्या बोल रहा है, पेंट 2 इन, है ना, क्या बन गया आपका, पेंट 2 इन। अब ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल बात, ये तो बात सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये बीटा एलिमिनेशन होता है, ये अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा है, लेकिन कौन सा हुआ, ये वाला बीटा निकलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेटजेब प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, जो बनता है यहाँ पे सेटजेब रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, सेटजेब रूल फॉलो, क्योंकि यहां पे आपको पता है जो x है,
एक्स क्या हेलोजन है, हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। इस केस में सिंपल फ्लोरीन नहीं होता है, क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस केस में जो आपका एलिमिनेशन होगा उसमें सेट प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तीसरा लिखा हुआ डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन, बिल्कुल ये क्या आपका डिहाइड्रो हेलोजनेशन ही है, हाइड्रोजन भी हट रहा है और ब्रोमीन भी हट रहा है, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन निकल रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, तो क्या बोले, डिहाइड्रो हेलोजनेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा हुआ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, नहीं भाई डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं है। तो यहां पे देखा जाए ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, मतलब ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ए में क्या ए बी सी, अच्छा ठीक है भाई ए बी सी, यही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, यही ऑप्शन क्या हो गया आपका सही हो गया। तो आंसर क्या आपका सिंपल ए ऑप्शन हो गया। बोलो भाई क्लियर, कितना आसान क्वेश्चन था, लॉलीपॉप क्वेश्चन था, ठीक है, मेरी नजरों में क्या था लॉलीपॉप क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझना, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लिखा हुआ है सिंपल, यदि हम देखें यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, जो कि नीट 2018 में पूछा गया था, ध्यान से समझना। क्या लिखा हुआ, द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम, ठीक है, गिब्स बी, ए को हमने जब ट्रीटमेंट किया सोडियम से तो गिब्स बी मिला, और फिर हमने ए को ही ट्रीटमेंट कर दिया PCl5 से, तो क्या मिल गया, हमें सी मिल गया, ठीक है ना। बी एंड सी रिएक्ट टुगेदर टू गिव डाइथाइल ईथर, ठीक है भाई, बी एंड सी जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, हमें डाइथाइल ईथर मिल रहा है। तो देखो समझो यहाँ पे ए से क्या हो रहा है, एक ही रिएक्शन जब हमने सोडियम से किया तो क्या मिला हमें, बी मिला, और एक ही रिएक्शन यदि हमने PCl5 से मिला किया तो क्या मिला आपको, सी मिला, ठीक है। और ये बी और सी यदि आपस में रिएक्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, यदि ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे तब क्या बनेगा। तो समझो यहां पे जब ए होगा, ए मतलब यहां पे क्या है, हमें एक बात तो पता लग गया, जब PCl5 लगा रहे हो तो मतलब क्या है, यदि हम ऑप्शन से भी देखें तो हमें एल्कोहल होगा या आपका क्या होगा, सिंपल एल्काइलाइड होगा या ईथर होगा, सिंपल यही होगा ना। इसी तरीके से तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, ईथर बन रहा है, डाइथाइल ईथर, देखो CH3O डाइथाइल है ना, सॉरी CH3CH2O CH2 CH3, यही बन रहा है डाइथाइल ईथर। अब देखो, अब आप देखना यहां पे ध्यान से, तो इससे देखो Na जब आपने इनकी आपस में बी और सी की आपस में रिएक्शन कराई है तब मिल रहा है आपको डाइथाइल ईथर, इस बात को ध्यान रखना। तो अब देखो बी क्या होगा, यहाँ पे सिंपली जो बी बन रहा होगा वो CH3CH2ONA बना होगा, क्योंकि आपको भी पता है, या आपने पढ़ा होगा, एक रिएक्शन पढ़ी होगी सिंपल, कौन सी रिएक्शन, क्या नाम है उस रिएक्शन का, कोई बच्चा बता सकता है यहाँ पे, विलियमसन मेथड, ठीक है, क्या है विलियमसन मेथड। यदि आप विलियमसन मेथड से सिंपल रिएक्शन कराएंगे, सोडियम एल्कोऑक्साइड की रिएक्शन आप एल्का हैलाइड से कराते थे, क्या बनता था, ईथर बनता था, यही होता था। तो सिंपल यही हो रहा है, ठीक है। यहां पे क्या बनेगा, PCl5 करा तो C2H5Cl बन रहा होगा, ठीक है। और तो यहां पे क्या होगा, सिंपल आपका एल्कोहल होगा, क्या होगा, एल्कोहल, एल्कोहल की रिएक्शन आप जब PCl5 से कराओ तो ये बनेगा सिंपल एल्का हैलाइड, और जब आप Na से कराओगे तो H2 निकल जाएगा, ONA लग जाएगा। तो यहाँ पे देख लो आंसर क्या है, तो ए क्या बन रहा है, आप ए से बी क्या बन रहा है, ए तो ये है C2H5OH, बी क्या है C2H5ONA, सी क्या है C2H5Cl, बिल्कुल सही बात। तो यही है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बना लेंगे। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, याद रखना इस बात को, ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाता है, और तो इसमें ऑप्शन कोई होगा नहीं, ठीक है, क्लियर। चलो भाई अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि पूछा गया था नीट 2018 में, ध्यान से समझना क्या बोल रहा है यहाँ पे। सिंपल C7H8 दे दिया, C7H8 किसका नाम है, बोलो टॉलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या है टॉलिन का। तो देखो भाई हमने टॉलिन बनाया CH3, इसकी हमने क्या किससे रिएक्शन करा दी, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ हीट कर दिया, ठीक है। जैसे हमने इसको हीट किया तो ये जो बन रहा है वो क्या बन जाएगा आपका, यहां पे लग जाएंगे सिंपल CCl3, है ना। और आपको पता है जैसे ही CCl3 मिलेगा, जो ये ग्रुप होता है ये कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग। मतलब आप क्या होगा, सिंपल जैसे ही अब आप क्या करोगे अटैक, ब्रोमीन को अटैक कराओगे तो कहां जाएगा,
जो ब्रोमीन जाएगा वो कहां पे जाएगा, मेटा पोजीशन पे जाएगा। मेटा पोजीशन पे जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहां पे CCl3 Br लग गया। ठीक है, अब देखो ये हमने करा दिया। अब जैसे ही हम इसकी रिएक्शन जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl मतलब मेटल एसिड से कराएंगे तो क्या आएगा, देखो जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl से कराओगे सिंपल यहां पे बन जाएगा। फिर से देखो यहां पे टॉलिन आ जाएगा CH3 और यहां पे आ जाएगा आपका Br। तो क्या आ गया, देखो आंसर जो आया वो आया मेटा ब्रोमो टॉलिन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ऑप्शन क्या हो जाए, देख लो भाई, मेटा ब्रोमो टॉलिन कौन सा है, मेटा ब्रोमो टॉलिन है सिंपल आपका ए आंसर। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। कितना आसान क्वेश्चन था। चलो फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है देखो, जो कि पूछा गया था नीट 2017 में, जो कि आपका था बेंजाइन मैकरिज में। क्या है, बेंजाइन मैकरिज। ठीक है ना, ये क्वेश्चन उसी पे था। तो समझो यहां पे देखो, जो ऑर्गेनिक की रिएक्शंस होती हैं जनरली वो कैसी होती है, लाइक यहाँ पे नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं। सिंपल ऐसे समझ लो, रिलेशन टूटते हैं और बनते हैं, रिलेशन टूटते हैं और बनते हैं, सिंपल। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस का खेल हो रहा है। तो यदि हम बात कर रहे हैं तो देखो आइडेंटिफाई ए एंड प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन, आपको ये दे दिया। देखो सिंपल, यदि यहाँ पे हमें OCH3 दे दिया, देखो भाई OCH3 है, ठीक है, इस तरीके से बना दे रहा हूँ, सॉरी फॉर इट्स, अच्छे से बना देते हैं, OCH3 और यहाँ पे क्या लगा है Br। तो देखो यहाँ पे सोडामाइड है, जो सोडामाइड है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो निकलेगा क्या, अमोनिया निकलेगा और Br माइनस निकलेगा। तो देखो ये क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये Br निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिंपल बनेगा आपका, देखा जाए ये आ गया आपका OCH3 और यहाँ पे क्या बन गया, बेंजाइन बन गया। क्या बन गया, बेंजाइन। समझ रहे हो, ये बेंजाइन बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ, फर्दर अमोनिया जो निकला है वो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। ठीक है, सिंपल NH2 माइनस फिर से अटैक कर देगा। तो क्या होगा, जैसे ही अटैक करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो प्रोडक्ट बन जाएगा सिंपली OCH3 NH2, ये बन गया। ठीक है, सिंपल। देखो यहां पे आप नोटिस कर रहे हो, पहले क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ, फिर क्या हुआ, एडिशन हुआ। तो कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। समझना यहाँ पे क्या होगी, एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शन। देखो एक्चुअली बहुत सारे मुझे ये बेस्ट आंसर लगता है। आप जब बहुत सारी बुक्स देखेंगे पढ़ेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स भी दिए होंगे यहाँ पे, सो डोंट वरी। लेकिन मुझे जो आंसर लगता है वो ये वाला लगता है सही। ठीक है, क्योंकि यही आंसर सही है, इसका बेस्ट आंसर है मेरे हिसाब से। आप जब डिफरेंट नेट देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, तो आपको आंसर भी डिफरेंट डिफरेंट देखेंगे। ठीक है, कहीं कहीं सिने सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से ऑप्शंस मिलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेंगे, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। अब देखो ये बेस्ट आंसर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, आप ए वाला नहीं होगा, बी वाला नहीं होगा, सी वाला नहीं होगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, सिंपल डी ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखा जाए, देखो जो कि नीट सेकेंड 2016 में पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन होगा, ये क्लास के क्वेश्चंस हैं। देखो वो पेन टू इन वाला सिंपल है ना, ये वाला आपके सब क्लास के क्वेश्चंस हैं। क्लास में मैं कराता हूं वही क्वेश्चंस आ जाते हैं, बस अच्छे से पढ़ना है आपको। तभी तो मैं बोलता हूं हमेशा नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, नोट्स। जो बच्चा क्लास के नोट्स अच्छे से पढ़ता है उसको मिल जाता है, और जो नहीं पढ़ता है उसको नहीं मिलता है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। तो अब देखो लिखा हुआ कंसीडर द रिएक्शन, क्या लिखा हुआ है, CH3CH2Br, CH3CH2CH2Br। ठीक है, ये दे दिया, 1 ब्रोमो प्रोपेन दे दिया। इसकी रिएक्शन जब हमने NaCN से कराई तो क्या बनेगा, CH3CH2CH2CN। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा,
अब आपको पता है यदि हम बात करें तो ये कैसी रिएक्शन है, एक्चुअली SN2 रिएक्शन है। और आपको पता है SN2 रिएक्शन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। एक तो यहां पे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते थे, कैसा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। दूसरा जो यहां पे सॉल्वेंट यूज करते थे, जो सॉल्वेंट जो होता था वो यहां पे होता था पोलर एप्रोटिक, कैसा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते थे, सिंपल। तो यहां पे यदि आपने पढ़ा हुआ है क्लास में, मैं बताता हूं DMF है ना, DMSO, सिंपल। ये कैसे है, ये आपके पोलर एप्रोटिक होते हैं। जैसे यहां पे जो ऑप्शन में भी दिया हुआ, एथेनॉल नहीं, मेथेनॉल नहीं, NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, बिल्कुल DMF इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये भी कहता है, वाटर भी नहीं होगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा आपका, DMF हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो रही होगी। देखो DMF जो होता है आपका, वो आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, इसीलिए जो यहां पे अच्छी रिएक्शन हुई, फास्ट रिएक्शन होगी, वो किसमें होगी, वो आपके DMF के केस में होगी, क्योंकि वो कैसी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन मतलब यहां पे जो रिएक्शन हो रही है वो आपकी बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। और दूसरा, यदि हम यहां पे कंसंट्रेशन की रेट की बात करें तो रेट जो डिपेंड करती है यहां पे एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, प्लस न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। इस बात को आप ध्यान रख लेना, ठीक है बच्चा पार्टी। आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि देखा जाए अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो लिखा हुआ है, जो कि नीट फर्स्ट 2016 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, नीट फर्स्ट 2016। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो यहां पे ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है नोट्स के। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं गए, सारे नोट्स के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा हुआ बच्चे ने क्लास में, हर एक क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूं। अब देखो, यदि आप देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव, देखो ऑप्टिकली एक्टिव बाइफिनाइल की बात कर रहा है। आपने पढ़ा होगा, हमने जब आपको क्लास में, जो बच्चे वो जानते होंगे, जो पढ़े होंगे, वो देखो उन्हें पता होगा कि मैं क्लास में क्वेश्चन कराता हूं, मैं यहां पे बोलता हूं, यहां पे मान लो ये GA इस तरीके से ग्रुप लगे हुए हैं, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से यदि ग्रुप लगे हुए हैं तो ये क्या होगा, यहां पे जब ये कैसा शो करेगा, ये आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। क्या शो करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। बल्कि ग्रुप लगे होने चाहिए, है ना। और कहां पे लगे होने चाहिए, सिंपल ऑर्थो पोजीशन पे। कहां पे, ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है। ध्यान समझना, जो ये यहां पे होता है सिंपल, यहां पे बल्कि ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, बल्कि ग्रुप, इस बात को ध्यान रखना। और वो भी ऑर्थो पोजीशन पे होना चाहिए। यहां पे जो बाइफिनाइल, देखो सिंपल अभी हम बाइफिनाइल बनाएंगे, एक बात बताओ, सिंपल मान लो मैंने ये बाइफिनाइल बनाया, अभी आप बताओ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है। अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, फ्री रोटेशन हो रहा है, सिंपल। अभी तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, और डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। लेकिन जैसे ही आप ऑर्थो पोजीशन पे, देखो मेटा पे भी लगाओगे आप, पैरा पे भी लगाओ, तब भी ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करेगा। कहां लगाना पड़ेगा, ऑर्थो वाले पे। होता क्या है, जैसे मान लो दो बाइफिनाइल रिंग है इस तरीके से, समझ ना। अब हमने इसको रोटेट कराया तो क्या हो गया, रोटेट कराया तो क्या, एंटी लॉक हो जाता है। एंटी लॉक मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है। कैसी हो जाती है, सिंपल आप समझ सकते हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती हैं। जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो जो इनकी मिरर इमेज बनती है, क्या बनती है, मिरर इमेज। जो मिरर इमेज बनती है वो कैसी होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। और जब जब आपको पता है मिरर इमेज आपकी नॉन सुपर इम्पोजिबल बनेगी, तब तब मॉलिक्यूल क्या होता था आपका, ऑप्टिकली एक्टिव होता था। कैसा होता था भाई, ऑप्टिकली एक्टिव होता था। यदि याद हो आपको, मैंने क्लास में COOH तो NO2 लगा रहता है, वो वाला क्वेश्चन कराया था, यदि याद हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब देख लो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेगा, ऑप्शन यहाँ पे सिंपल होगा आपका C ऑप्शन। क्या हो जाएगा, C ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर अच्छे से हो गई होगी। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मैंने तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया। बाइफिनाइल सिंपल ऑर्थो पोजीशन पे होना चाहिए क्राउडिंग, ठीक है, क्लियर। आई होप क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं। यहां पे देखो भाई क्या बोल रहा है यहां पे अगला क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, जो कि आपका पूछा गया था
नीट फर्स्ट 2016 में, ध्यान समझना क्या बोल रहा है। देखो CH3 CH2 CH2Br प्लस KOH, ठीक है। गिब्स क्या बन रहा है एक्चुअली, यहाँ पे एल्कोहलिक KOH होगा, ठीक है। एल्कीन बन रहा है, मतलब एल्कीन बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, यदि हम देखे बात करें तो आपको पता है एलिमिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, फर्स्ट में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। ऑप्शन इसी तरीके से तो बताना है, लिखा हुआ है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, यही तो पूछ रहा है। पहले वाले में तो एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। दूसरे वाले में बात करते हैं। दूसरे वाले में यदि बी में हम बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, KOH ने अटैक किया, OH माइनस ने क्या बना, OH जुड़ गया, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। ये बात क्लियर। अब देखो थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है जब हमने ब्रोमीन कराया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रोमीन का एडिशन, तो यहाँ पे कैसी रिएक्शन है, सिंपल एडिशन रिएक्शन है, समझ लो, ठीक है। तो पहला वाला क्या हो गया आपका, ए हो गया आपका सिंपल एलिमिनेशन, मैं अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। आप लोग भी खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन आए हैं यार, कुछ है ही नहीं इसमें। तो बी है सिंपल आपका क्या लिया हुआ, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और सी है आपका एडिशन रिएक्शन। तो देख लो भाई, ये आपके सिंपल हो गए ऑप्शन, देख लो। ए कौन सा, ए इज एलिमिनेशन, बी इज सब्स्टिट्यूशन एंड सी इज एडिशन रिएक्शन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चा पार्टी, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं। बोलिए भाई, क्लियर बच्चा पार्टी। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। अब हम मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से। यदि कहीं भी प्रॉब्लम आती है वीडियो में तो आप उसको बार बार देखिए, और यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं बच्चा पार्टी। तो आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे और अपने नीट के एग्जाम को आप फोड़ के भी आएंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और क्योंकि इस सीरीज में आप लोग हैं, इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू किया, इसका मतलब आप लोगों का सपना है डॉक्टर बनने का। आप लोग चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आप अपनी प्रैक्टिस को और बढ़िया कर सकें। तो केल्विन आप लोगों के लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज। बहुत ही सही सुन रहे हैं आप लोग, टेस्ट सीरीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड फ्री एक्सेस आप लोग ले सकते हैं। और मॉक टेस्ट यानी कि न्यू पैटर्न पर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं यार, ये बहुत अच्छी चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इससे रिलेटेड आप सभी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग 9658885888 पर हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम आप लोगों को विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स रिस्पॉन्स देगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। लेकिन अगर आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो भी डॉक्टर बने लेकिन 2022 अटेम्प्ट के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात कि हम लोग लेकर के आ गए हैं ड्रॉपर बैच। और ड्रॉपर बैच शुरू होने वाला है, एक बैच शुरू हो चुका है और भी कमिंग बैच शुरू होने वाले हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज जो बहुत बड़े बड़े रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ाते हैं, वो लोग आप लोगों को इस बैच में पढ़ाएंगे। बैच की फीस मंथली होने वाली है, तो आप लोग आराम से पे कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल भी होने वाली है। इसी के साथ सिर्फ क्लासेस नहीं, इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी। इंटरैक्टिव, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इंटरैक्टिव। हर जगह पर क्वेश्चनिंग होगी आप लोगों से, हर एक चीज बहुत आसान कर दी गई है आप लोगों के लिए इस पूरे के पूरे बैच में। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग मिलेंगे हमें फाइटर बैच में, जो कि हमारा 1 ईयर ड्रॉपर बैच है।